अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। आज के लेक्चर में हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस का, जो कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो उस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो है वो अपने लेक्चर्स डिलीवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा रीमान इंटीग्रल्स पे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल के हमारे पास रीमान स्ट्रेचलेस इंटीग्रल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास हमेशा जो है फंक्शन जो होगा वो किसी क्लोज इंटरवल से रियल नंबर्स में जाएगा। ठीक है, किसी भी क्लोज इंटरवल से हमेशा ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास किसी ना किसी क्लोज इंटरवल से होती है, उस क्लोज इंटरवल से रियल नंबर्स तक होती है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई उसका आंसर आता है जो कि एक कांस्टेंट रियल नंबर बन जाता है हमारे पास। तो एक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो है एफ़ जो है वो डिफ़ाइन होगा किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर, जो कि ए बी होंगे। और दूसरा जो है एफ़ जो है वो बाउंडेड होगा। ठीक है, और जो भी बाउंडेड फंक्शन होता है उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमारे पास ज़रूर एग्जिस्ट करता है। इसकी अपर बाउंड की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स का मोड इज़ लेस देन एन इक्वल टू के। अगर हम लोग मोड को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास माइनस के इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन के आ जाएगा, जहाँ पे के जो है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास किसी भी क्लोज इंटरवल के दरमियान होती है। जैसे कि ये हमारे पास है जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास हमेशा एरिया जो है अंडर द कर्व होती है। और ये हमारे पास अगर कर्व है तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे हम लोग देखें एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ए वाला पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है। मतलब इस कर्व के दरमियान जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे एंड हो रही है, वो हमारे पास एक इंटरवल होता है। और हमेशा इंटीग्रेशन हमारे पास किसी ना किसी क्लोज इंटरवल से होती है, मतलब कि एक कर्व से। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा जो है इंटीग्रेशन किसी क्लोज कर्व से रियल नंबर्स के दरमियान होती है और बाउंडेड होती है। बाउंडेड का मतलब है सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फिमम भी एग्जिस्ट करता है। अब सुप्रीमम और इन्फिमम बेसिकली होता क्या है? इन्फिमम उस पूरी कर्व के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वाली लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिमम। ठीक है, और सुप्रीमम हमारे पास क्या होती है? उस सारे पॉइंट से, उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबसे बड़ा वाला जो हमारे पास लेंथ होगी उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम। ठीक है, अब ये हम लोगों ने बाई चांस ही एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लिया है जो कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। इसका हर पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है लीस्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ये हमारे पास इन्फिमम पॉइंट है और ये हमारे पास इसका सुप्रीमम पॉइंट है। और जहाँ पे भी हमारे पास बाउंडेड फंक्शन हो उसका कुछ ना कुछ इन्फिमम और कुछ ना कुछ सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमारे पास जब भी इंटरवल की बात की जाती है, जब भी हमारे पास ए से बी, अगर हम लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम लोगों ने ए से बी इंटरवल की बात की है, तो यहाँ से अगर हम लोग पार्टीशन कर देते हैं, यहाँ से हम लोगों ने एक पार्टीशन की जिससे हमारे पास दो रेक्टेंगल्स आ गए, दो एरिया आ गए हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ आ गए हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पर पार्टीशन करने से हमारे पास दो अलग अलग एरिया बन गए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एक पार्टीशन यहाँ से भी दोबारा कर दें, एक पार्टीशन और यहाँ से कर दें, तो हमारे पास 4 एरिया बन गए। ठीक है, अगर इनके दरमियान भी पार्टीशन कर दें और इसके दरमियान भी पार्टीशन, इन सब के दरमियान एक एक पार्टीशन ले लो, तो इस तरह से हमारे पास जो पार्टीशन के एरियाज़ हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे सब इंटरवल्स बनते जा रहे हैं। अगर लेट सपोज इसको हम लोग एक्स नोट कह देते हैं, इसको x1 कहना पड़ेगा, इसको x2, x3, x4, इस तरह हमारे पास सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि आई हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि ए से बी हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल है, बी आ फाइनाइट क्लोज इंटरवल, हमारे पास कोई भी फाइनाइट क्लोज इंटरवल है इफ़ ए इज़ एक्स नोड इज़ लेस देन x1 इज़ लेस देन x2। मतलब हमारे पास एक कंसिस्टेंसी ऑर्डर आ रहा है, मतलब कि हमारे पास जो है वो एक वैल्यू छोटी है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये नहीं है कि एक छोटी है फिर बड़ी आगे, फिर छोटी फिर बड़ी, इस तरह नहीं आएगा। एक कंसिस्टेंसी से हमारे
हमारे पास चल रहा है, ठीक है, ऑर्डर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास जो हम पार्टीशन, जितने भी पार्टीशंस कर रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इस कॉल्ड पार्टीशंस ऑफ आई। और यहाँ पे जो पार्टीशन होंगी, लेट सपोज हमारे पास हम लोग n+1 पार्टीशंस का n पार्टीशंस करेंगे तो हमारे पास n+1 पॉइंट्स की पार्टीशन होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, अगर हम लोगों ने यहाँ पर a से b है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा एरिया अंडर द कर्व है जिसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम लोग एक पार्टीशन करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 एरिया, ठीक है। अगर 2 पार्टीशन करते हैं तो ये 3 बन गए। मतलब हमारे पास अगर n पार्टीशंस करेंगे तो n+1 एरियाज़ बनेंगे यहाँ पर। अगर हम लोगों ने तो यहाँ पे जनरल एग्जांपल ली थी a से b की तरफ, तो हम लोग ले लेते हैं 0 से 1 की तरफ। अगर हम लोग पार्टीशंस कैसे ढूंढते हैं वो बेसिकली सिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास, चले नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो इनके दरमियान में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, हम लोग इनफाइनाइट पार्टीशंस ढूंढ सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास 0.1 ले लिया, यहाँ पे 0.2 ले लिया, यहाँ पे 0.3 ले लिया, 0.7 ले लिया, 0.9 ले लिया, ये हम लोगों ने पार्टीशंस ले ली। अब जिस पॉइंट पे हम लोगों ने इनको मार्क किया है वो सारी हमारे पास आ गई हैं पार्टीशंस। तो हम लोग पार्टीशंस का सेट जो है वो P से डिनोट करके किस तरह से बनाएंगे, पार्टीशंस में हमारे पास क्या आएगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, 0.9 और 1, ये सारी हमारे पास पार्टीशंस आ गई हैं। तो किस पॉइंट की, किस इंटरवल की पार्टीशन है, हमारे पास 0, 1 की पार्टीशन आई है। यहाँ पर देखें, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ली है कि आई हमारे पास है 1 से 2 पे, जैसे अभी 0, 1 की एग्जांपल ली, ऐसे ही हम लोगों ने एग्जांपल ली है 1 से 2 इन क्लोज इंटरवल के हमारे पास, और उसके 1 के और 2 के दरमियान हम लोगों ने पार्टीशंस निकाल ली हैं। कैसे, 1.01, 1.1 ले लिया, 1.2 ले लिया, 1.21 ले लिया और 2, ठीक है। हमारे पास हम लोगों ने ये पार्टीशंस ले ली। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टीशंस का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, जिसमें हमारे पास 1 आएगा, 1.01, 1.1, 1.2, 1.21 और 2 इंक्लूड होगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट सब इंटरवल्स की। सब इंटरवल्स किस तरह से बनते हैं तो वो देख लेते हैं कि सब इंटरवल्स किस तरह से बनते हैं। जब भी हमारे पास पार्टीशन आती है तो लेट सपोज कि अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास पहला सब इंटरवल ये बनेगा। कौन सा, इंटरवल के अंदर से जो इंटरवल्स बनते हैं वो उनको बोलते हैं सब इंटरवल्स। तो यहाँ से जो इंटरवल हमारे पास बनेगा वो 0 से 0.1 होगा, फिर 0.1 से हमारे पास 0.2 पे होगा, यहाँ से फिर 0.2 से 0.3 का एक सब इंटरवल बन गया। जितनी पार्टीशंस होंगी उतने हमारे पास सब इंटरवल्स होंगे। 0.3 से 0.7 का सब इंटरवल होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे सब इंटरवल ख़त्म हो रहा है अगला इंटरवल वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसी पार्टीशन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह हम लोग 0.7 से 0.9 भी बना लेते हैं और 0.9 से 0.1 बना लेते हैं 1 तक। ये हमारे पास सारे सब इंटरवल्स हमारे बन गए हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो यहाँ पे पार्टीशन की है उसके भी सब इंटरवल बना लेते हैं। 1 से 1.01, 1.01 से 1.1 का एक सब इंटरवल बन गया, 1.1 से 1.2 का एक सब इंटरवल बन गया, 1.2 से 1.21 का सब इंटरवल बन गया, और यहाँ से नेक्स्ट है 1.21 से 2 का एक सब इंटरवल बन गया। तो ये जो पॉइंट हैं वो हमारे इंटरवल को डिवाइड कर रहे हैं किस में, सब इंटरवल्स में। मतलब हमारे पास ए बी हमारे पास इंटरवल था, उसको सब इंटरवल्स में चेंज किया है। जैसे कि यहाँ पे 1, 2 हमारे पास इंटरवल है, उसको हम लोगों ने सब इंटरवल्स में चेंज किया है जो कि ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए बी का ये इंटरवल बनाया हुआ है, ये ए बी है जिसको हम लोगों ने सब इंटरवल्स में चेंज किया है, x0, x1, x2, x3 सो ऑन xn कह के, ठीक है। तो अब हम लोग उसको किस तरह से कर रहे हैं, x0 से x1 तक एक इंटरवल बनेगा, x1 से x2 तक बनेगा, फिर x2 से x3 तक, फिर x3 से x4 तक, और लास्ट इंटरवल हमारे पास कौन सा बनेगा, xn-1 से xn तक। तो ये n क्लोज्ड सब इंटरवल बन गए हैं जो किससे बने हैं, पार्टीशन P से, आर कॉल्ड सेगमेंट ऑफ पार्टीशन P, ठीक है। इसको सेगमेंट ऑफ पार्टीशन P भी बोलते हैं।
ए बी हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल था, उससे हम लोगों ने बना लिए हैं सब इंटरवल्स। नेक्स्ट आ जाती है रिफाइनमेंट की बात। रिफाइनमेंट किस तरह से होती है, अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पार्टीशंस, बेसिकली हम लोग करते क्यों हैं वो देख लें कि जब हम लोग यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास, इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया है ए से बी तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्योंकि इस कर्व का हम लोग डायरेक्टली तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, या तो नीचे से बनेगी या फिर यहाँ से ऊपर से बनेगी। अगर हम लोग नीचे से बनाते हैं तो हमारे पास ऊपर इतने का एरर आ जाता है, अगर हम लोग ऊपर से बनाते हैं तो ये वाला ज़्यादा आ जाता है, ये भी एरर ही होता है, ये कम एरर, इतना हमारे पास एरिया कम हो जाता है ओरिजिनल एरिया से। और अगर ये वाला लेते हैं तो इतना एरिया हमारे पास ज़्यादा हो जाता है ओरिजिनल एरिया से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्टीशंस करते हैं। पार्टीशंस क्यों करते हैं, अपने एक्यूरेट एरिया पे आने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ए से बी है हमारे पास, ठीक है, ए से बी पे है हमारे पास, एक पार्टीशन करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा एरर था, अब यहाँ पे पार्टीशन करने से हमारे पास क्या हुआ है कि एरर कम हो गया है। तो जितनी ज़्यादा पार्टीशंस होती हैं उतना ही ज़्यादा एरर का चांस कम हो जाता है, उतना ही ज़्यादा हमारा एरिया एक्यूरेट आता है। अब जब यहाँ पे एक पार्टीशन और कर लेंगे, यहाँ पे भी कर ली और यहाँ पे भी कर दी, तो यहाँ पे जो एरिया है वो तो ये रहेगा, लेकिन यहाँ का एरिया और कम, मतलब एक्यूरेट और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे पार्टीशंस हमारी बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा एरिया हमारा एक्यूरेट होता जाता है। अब बात आ जाती है रिफाइनमेंट की। रिफाइनमेंट हमारे पास बेसिकली एक्यूरेसी का दूसरा मतलब रिफाइनमेंट है। अगर हम लोग यहाँ से ए से बी में एक पार्टीशन कर रहे हैं, लेट सपोज के ए से, चले 1 से 2 कर लेते हैं, 1 से 2 कर लेते हैं, हमारे पास ये है, और एक पार्टीशन हम लोगों ने की है जो कि 0.5 पे की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया आएगा, लेकिन हमारे पास इतना एरर आ रहा है अभी भी। ये हमारे पास पार्टीशन हम लोगों ने की है 1.5 पे, 1.5 और 2, ये हमारे पास एक पार्टीशन आ गई है। अगर हम लोग इसी 1 से 2 तक, जो हम लोग 1 से 2 तक ले रहे हैं, इसमें हम लोग एक पार्टीशन की बजाय, ये 1 से 2 है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट सपोज 1.5 और यहाँ पे ले लेते हैं 1.7, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पार्टीशन ये थोड़ा सा एरिया होगा, ये होगा और ये होगा, मतलब यहाँ से एरर कितना ज़्यादा कम हो गया है इसमें। मतलब ये है कि अगर हम लोग को पार्टीशंस एक से ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ पे पीप में हमारे पास 3 पॉइंट्स थे पार्टीशन के, ठीक है, और इसमें हमारे पास 4 पॉइंट आ गए हैं। तो मतलब ये है कि ये जो पी है इसका सबसेट है, पी डैश का सबसेट है, तो मतलब पी जो डैश वाला है वो हमारे पास रिफाइनमेंट वाला आ गया है, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा हमारा एरिया। इस देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ ए एंड बी। अगर हम लोग यहाँ पे पार्टीशन कर रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे एक्स आर -1 भी होगा, एक्स आर भी होगा, और अगर इनके दरमियान हम लोग खुद से कोई नंबर ऐड कर देते हैं, मतलब उसके दरमियान कोई एक और पार्टीशन ले लेते हैं जिसको हम लोगों ने जीटा का नाम दे दिया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पी जो है वो सबसेट हो जाएगा पी डैश का। मतलब ये वाले सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ये वाले सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर होने चाहिए बल्कि, और इससे ज़्यादा एक कर लिया, 2 कर लिए, 3 कर लिए, ठीक है। और अगर मैक्सिमम 1 होना चाहिए रिफाइनमेंट के लिए। तो जो पी डैश वाला होगा वो हमारे पास रिफाइनमेंट होगी किसकी, पी की। पी डैश जो है वो इसके एरिया को ज़्यादा एक्यूरेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग करते हैं अपना। होप सो कि आपको रिफाइनमेंट का टॉपिक अच्छे से पार्टीशन का समझ में आ गया होगा कि पार्टीशंस किस तरह से लेते हैं, इंटरवल्स किस तरह से लेते हैं, इंटीग्रेशन के लिए किस तरह के इंटरवल्स होने चाहिए, हमेशा क्लोज इंटरवल होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए, ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आगे सारी रियल एनालिसिस के अंदर यही चीज़ें चलेंगी, और इस चीज़ को पहले से अपनी ग्रिप बना के रखें ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।